सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो 12th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर मोस्टली पेपर में केमिस्ट्री में पूछा जाता है, और वो टॉपिक है आपका चैप्टर भी यही स्टार्ट है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 7। और इसमें ये जो टॉपिक है आपका 6, ये जो टॉपिक है आपका SN अभिक्रिया, जिसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, पूछी जाती है, पूछी SN के रूप में नहीं जाती, बहुत कम पूछ जाती है। SN1 और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं? SN1 और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह पूछी जाती है। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया ज्यादा लॉन्ग ना लेते हुए केवल एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप उसी तरह से पेपर में करिए ना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण की जरूरत नहीं है, समझना है और क्वेश्चन करना है। देखिए क्या होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको देखते हो यहां पर वर्ड से ही आपको पता लगती है कि ये जो अभिक्रिया है क्या होती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जैसे कि ये किसमें होती है, एल्किल हैलाइड के अंदर ये अभिक्रिया पाई जाती है। जैसे कि मैं एक सिंपल तरह आप देखना, कोई भी एल्किल हैलाइड है आपका, ये कोई एल्किल हैलाइड है, आप जानते हो R बराबर होता है, क्या होता है यार, एल्किल समूह CH3 C2H5 C3H7, X क्या है, हैलोजन ClBrI। कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल और हैलाइड हैलोजन के बीच ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड। नाभिक स्नेही यानी कि यदि इसको कोई न्यूक्लियोफाइल, क्या न्यूक्लियोफाइल, कोई भी आपका अभिकर्मक है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल इस X को निकालता है, इसको हटाता है और इसके भगाने, किसको यहां से हटाने के बाद खुद यहां पे आके चिपक जाता है, तो ये बन जाती है आपकी एक उत्पाद, और X आपका अलग हो जाता है। X क्या होता है आपका, अलग हो जाता है, तो ये बनता है आपका एक उत्पाद। तो ये अभिक्रिया होती है आपकी, क्या क्या कहलाती है, ये SN अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका नाभिक स्नेही एक अभिकर्मक है, इसे कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, और ये होता है आप जानते हो एल्किल हैलाइड। तो ये होती है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन बात आती है, ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक SN1 और एक SN2। यही पेपर में पूछा जाता, पढ़ी होगी आपने, यही पेपर में पूछा जाता है कि ये दो प्रकार की होती है, एक SN1 और एक होती है SN2 अभिक्रिया। तो SN1 नाभिक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक SN1 होती है और एक होती है आपकी SN2। ये दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले आप बताइए SN1 अभिक्रिया क्या होती है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो SN, वो अभिक्रिया SN1 और SN2 कब होती हैं, वो निर्भर करता है इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर, न्यूक्लियोफाइल पर। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तो SN2 अभिक्रिया होगी। यदि ये न्यूक्लियोफाइल, मैं आपको बताता हूं पहले, ये इस पर डिपेंड करती है, किस पर,
न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर डिपेंड करती है। अगर नाभिक स्नेही अभिकर्मक आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस पर डिपेंड करेगी। अगर स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये शो करता है SN2 अभिक्रिया, और यदि ये वीक है, कमजोर है, तो ये शो करता है SN1 अभिक्रिया। जब वीक होगा तो अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, और जब स्ट्रॉन्ग हो तो अभिक्रिया तेजी के साथ होती है। इसलिए ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है और ये अभिक्रिया 1 पद में होती है। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है और SN2 अभिक्रिया आपकी 1 पद में होती है। तो अब आते हैं सबसे पहले SN1 अभिक्रिया क्या होती है, देखिए। अब जो SN1 अभिक्रिया है क्या होती है? SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो आपने समझी। अब SN1 क्या होती है? यह अभिक्रिया, कभी कभी डेफिनेशन पूछ सकता है तो आपको लिखनी क्या है। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है? पहले पद में कोई भी एल्किल हैलाइड या मंद अभिक्रिया होती है। क्या होती है? मंद। पहला पद स्टेप जो होता है वो मंद अभिक्रिया होता है। तो पहले पद में एल्किल हैलाइड का क्या होता है? विदलन। विदलन मतलब टूटता है। एल्किल हैलाइड का विदलन होता है। तथा बनता है, क्या बनता है? क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। तो पहले स्टेप में आपका बनता है कार्बोधनायन। विदलन होगा, किस प्रकार होगा मैं आपको दिखाऊंगा। आगे का पद बाद में ही लिखेंगे, पहले समझो इस पद को। पहले पद में 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है और पहले पद में जो एल्किल हैलाइड है उसका विदलन होगा, वो टूटेगा और क्या बनाएगा? कार्बोधनायन। यह अभिक्रिया मंद होती है, ध्यान रखना। यह अभिक्रिया मंद होती है, धीरे धीरे होती है अभिक्रिया। पेपर में आ जाता है, पेपर में कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, और ये भी फिक्स है जब SN1 आती है तो SN2 साथ में दी होती है। SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, ये साथ साथ आती हैं। तो SN1 अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण? जो बच्चे अब लेट आए हैं, ने लेट देखा है, स्टार्टिंग से देखना, स्टार्टिंग में क्या होती है समझाया गया है। तो SN1 अभिक्रिया पहले पद में एल्किल हैलाइड का विदलन होता है, टूटता है और क्या बनता है? कार्बोधनायन। यह अभिक्रिया कैसी होती है? मंद। पहले स्टेप में, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए। कोई भी एल्किल हैलाइड, मान लो ये आपका एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड पहले स्टेप में ये अभिक्रिया कैसी होती है? मंद होती है, धीरे धीरे होती है। और क्या होता है? विदलन होता है, ये टूटता है और टूटने के बाद में R+X बनता है। ये है प्लस आता है, इसे ही बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या बनता है? कार्बोधनायन। जो भी आएगा वो यहां पे बनेगा कार्बोधनायन आपका, ठीक है। कार्बोधनायन बनेगा। अभी देखना एग्जांपल में देखोगे कार्बोधनायन बनता है। जैसे साथ के साथ में एग्जांपल भी लेता हूं मैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक आपका CH3
और X के प्लेस पर हमने ले लेते हैं Cl। ठीक है, तो जब मंद अभिक्रिया होगी तो इसका विदलन होगा, तो क्या बनेगा बोलो, C। आप देखोगे ये है इसका, तो यहां से ये Cl आपका विदलन द्वारा ये अलग होगा, और अलग होने के ये बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बोलिए इसकी वैलेंसी कम हो जाती है तो यहां पे आएगा C+। तो ये है आपको कार्बोधनायन, यही बना कार्बोधनायन। कोई दिक्कत किसी है पहले स्टेप में? तो पहले स्टेप में क्या होता है बताइए, याद होनी चाहिए। SN1 SN2 अभिक्रिया बोर्ड में ज्यादातर पूछी जाती है, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टेप में जो एल्किल हैलाइड है वो क्या करता है, विदलन होता है, और क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है पहले स्टेप में। ये प्रथम पद है आपका, ये दो पदों में पूर्ण होती है, तो प्रथम पद में ये होता है। ये एग्जाम्पल है आपका, कितने भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो एल्किल हैलाइड को, दोनों के किसी को भी चेंज करने के बाद। ठीक है, अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, क्या होगा, पहले कार्बोधनायन बनता है, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोधनायन किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल से तेजी के साथ रिएक्ट करता है और उत्पाद देता है। क्या यह दूसरे पद में कार्बोधनायन, ये जो कार्बोधनायन है नाभिक किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है। और ये जो अभिक्रिया है ये तीव्र होती है, तेजी के साथ होती है। पहली मंद होती है जब कार्बोधनायन बनता है, दूसरे स्टेप में ये किसी अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करता है, उत्पाद बनाता है। और यह अभिक्रिया कैसी होती है, यह अभिक्रिया या यह पद तीव्र होता है, तेजी के साथ होता है। यह है आपकी कंप्लीटली SN1 अभिक्रिया। सनमाई सभी के। अब इसका देखिए दूसरा पद, ये तो पहला पद था, अब दूसरा पद देखिए इसका। दूसरे पद में मैंने बताया है क्या लिखा हुआ है, दूसरे पद में कार्बोधनायन, ये जो आपका कार्बोधनायन बना है ये कार्बोधनायन किसी न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जैसे कि आपने ले लिया ये OH, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इससे कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, उसे ही बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये नाभिक बना है तो इसमें आपका ये इसे अट्रैक्ट करता है और ये अभिक्रिया होती है तीव्र, तेजी के साथ, और ये यहां पे जुड़ जाएगा, बन जाएगा, बोलो क्या, ROH, एल्कोहल बनता है। तो ये अभिक्रिया तेजी के साथ है, तो ये बना आपका उत्पाद। तो ये है आपकी एग्जांपल, इसमें देख लीजिए, ये आपका बना CH3+ और ये OH, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ये क्या, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक इसके साथ अभिक्रिया करता है, बना देता है ये आपका उत्पाद। ऐसे यहां पे आप दिखा सकते हो, ये बनेगा आपका CH3OH, ये आपका उत्पाद बनता है। ये अभिक्रिया है SN1 अभिक्रिया। सनमाई सभी के, ठीक है। ये अभिक्रिया है SN1, दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में जो एल्किल हैलाइड है वो कार्बोधनायन में टूटता है, उसका विदलन होता है, कार्बोधनायन में हैलोजन अलग हो जाता है। ये पहला स्टेप है, धीरे धीरे अभिक्रिया होती है। मैंने आपको बताई कौन SN1 करते हैं और कौन SN2 करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो SN2 होगी, और कम स्ट्रॉन्ग है तो SN1 अभिक्रिया होती है।
तो पहले स्टेप में ये कोई भी नाभिक स्नेही से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा आपका क्या, कोई भी उत्पाद बन सकता है। ये आपकी क्या है, SN1 अभिक्रिया, ये एग्जांपल है सनमाई सभी के। अब आती है बात किसकी, SN2 अभिक्रिया। ये तो SN1 है, SN2 एक पद में होती है, ये दो पद में होती है, बस ये अंतर है। तो देखिए अब देखते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैंने बताया यदि न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिक्रमक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा ताकतवर है, तो कौन सी अभिक्रिया शो करता है, SN2। इसमें एक ही पद में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है, वो दो पद में होती थी, ये एक पद में। तो यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। अब एक पद में पूर्ण होने के लिए क्या होता है, इसमें दो अणु का एक साथ ही सांद्रण परिवर्तन होता है। क्या होता है, दो अणु एक साथ, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें SN1 में पहले पद में टूटता है कार्बोधान, इसमें ऐसा नहीं होता, दो अणुओं का एक साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें दो अणुओं का एक साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। सांद्रण परिवर्तन होता है, क्लियर। और सांद्रण परिवर्तन जब होगा तो सांद्रण परिवर्तन होने के बाद हमारा बनता है एक संक्रमण संकुल। क्या बनता है, संक्रमण संकुल, तथा एक संक्रमण संकुल बनता है। क्या, अच्छा, क्या होता है, संक्रमण संकुल बनता है। जब संकुल बनता था मंद मंद बनता, थोड़ा धीरे धीरे बनता है, और तेजी के साथ वो टूटता है और उसके बाद क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। तथा फिर उत्पाद का निर्माण होता है। एक ही स्टेप में पूर्ण होती है, एक ही पद में पूर्ण होते हैं। जैसे देखिए ये कोई भी, यह भी क्या एक पद में पूर्ण होता है जिसमें दो अणुओं का, मान लो ये आपका एल्किल हैलाइड है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है भाई, एक साथ अभिक्रिया में भाग लेंगे। आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये एक साथ अभिक्रिया में भाग लेंगे, एक ही पद में पूर्ण होगी, लेकिन पहले धीरे धीरे होगी, पहले मंद अभिक्रिया होगी, ठीक है, पहले मंद मंद अभिक्रिया करती है और क्या होता है, संकुल। संकुल किसे कहते हैं, पढ़ाया आपने उपसे संयोजक बने थे, उनमें संकुल होते हैं जो इस तरह से होते हैं, आपने देखे होंगे, ये होते हैं, पढ़ा होगा आपने, KFeCN की होल 6 ऐसे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित करते हैं संकुल को, पढ़ा है ना आपने संकुल। तो क्या होगा, संकुल बनता है। आप जानते हो संकुल के लिए किस प्रकार संकुल बनता है, देखिए HOX ये बनता है आपका संकुल। पहले संकुल बनेगा आपका, ये आप जानते हो कि जो X होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, O भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये पहले मंद अभिक्रिया द्वारा आपका क्या बनता है, संकुल, एक स्टेप में पूर्ण होगी। अब ये तेजी के साथ तीव्र अभिक्रिया शो करते हैं और क्या होता है, बोलिए, आपका जो X है
वो निकल जाता है और क्या बनता है ROH, और ये बन जाता है आपका क्या उत्पाद। तो ये है आपकी SN1 अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में पूर्ण होती है। पहले पद में जो नाभिक स्नेही अभिक्रमक है और ये संकुल का निर्माण करते हैं मंद अभिक्रिया द्वारा, और फिर इससे आपके तीव्र अभिक्रिया होती है और क्या बन जाता है आपका उत्पाद। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, R के प्लेस पर CH3Cl OH मंद अभिक्रिया होगी, बोलो क्या बनेगा HOR के प्लेस पर क्या है बोलिए CH3 और यहां पे आपका है Cl। ये आपके संकुल का निर्माण हुआ और फिर ये तीव्र अभिक्रिया द्वारा क्या बना देता है CH3OH और प्लस निकल जाएगा Cl। ये है आपकी SN2 अभिक्रिया। ये अंतर है SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में। समझ में आई सभी के? तो जो एल्किल हैलाइड है उसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट से तैयार करें।